Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we are going to study lesson number 5, The Piece of String. The Piece of String by Guy de Maupassant. Let's talk about the writer first. Guy de Maupassant was born in 1850 and he died in 1893. He was a 19th century French author. He was remembered as a master of short story form and as a representative of naturalist school. He often wrote about social forces in disillusioned and pessimistic terms. He also wrote about human lives and destinies of people, but in a very pessimistic way. Now, all of you open page number 32 of your textbook, The Piece of String, lesson number 5. At the end of market day, the rich people with vehicles of all kinds, cars, gigs, wagons, dumb carts, gathered at a great big hall for a great meal. मार्केट डे, एट द एंड ऑफ मार्केट डे, ख़रीदो फरोख्त के दिन के अख्ताम पर अमीर लोग हर किस्म की गाड़ियों, छकड़ों, गिग्स, घोड़े से खींचे जाने वाली हल्की गाड़ियों, वैगनों, डम कार्स और ऐसे छकड़ों जिनके कालिब को पीछे की तरफ झुका के मवाद ढेर किया जा सके, ऐसे छकड़ों में एक बड़े हाल में उम्दा खाने के लिए जमा हुए. There were chickens, pigeons and legs of mutton in the roast and an appetizing order of roast beef. वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की रानें भुनी हुई थीं और भुने हुए गाय के गोश्त की जो खुशबू थी वो फैली हुई थी. लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, और सुर्खी माइल भुने हुए गोश्त पर सलाद के पत्तों और टपकते हुए मसालेदार शोरबे ने इंक्रीज द एपिटाइट, भूख को बढ़ा दिया था. एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह में पानी भर आया था. एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हिज परचेजेस एंड सेल्स, हर एक अपने मामलात बता रहा था. हिज परचेजेस, अपनी ख़रीदो फरोख्त के बारे में, एंड सेल्स, और अपनी बेचने के हवाले से बात कर रहा था. ख़रीदने और बेचने के हवाले से बात कर रहा था. द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स and the weather which was favorable for the green things but not for wheat. खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम जो कि सब्ज़ पत्तों वाली फसलों के लिए मुवाफिक और गंदम के लिए नामुवाफिक था,
उस पर बातचीत की। सडनली एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, और अचानक ही ढोल के बजने की आवाज़ पर, इन द कोर्ट एवरीबॉडी रोज, तो वहाँ पर मौजूद हर शख्स खड़ा हो गया फ्रॉम द सीट्स, अपनी नशिस्त से, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, कुछ लोगों के अलावा, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में अभी भी खाना था। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, और जब ढोल की थाप बंद हुई या रुकी, या ढोल का बजना रुक गया, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, तो ढोलची ने लोगों को पुकारा, हु वर अटेंटिव एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम, जो कि बहुत ज़्यादा मुतवज्जा थे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, कि वो ऐलान का ऐलान के लिए पुकारे। इट इज़ हेयर बाय मेड नोन टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के मकीनों, एंड इन जनरल टू ऑल पर्सन्स, और अमूमी तौर पर बाज़ार में मौजूद तमाम अफराद, इन सबको आगाह किया जाता है, that a black leather pocketbook containing 500 shillings and some business papers was lost on the road between 9 and 10 in the morning, के एक सियाह चमड़े का बटवा जिसमें 500 शेलिंग और कारोबारी कागजात थे, आज सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान सड़क पर गुम हो गया था। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस और टू मिस्टर जेम्स, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल। पाने वाले से ये इल्तमास है या ये इल्तिजा है कि वो इसे मेयर के दफ्तर या अवामी हॉल के निगरान मिस्टर जेम्स को लुटा दे। देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, और उसे 20 शिलिंग का इनाम दिया जाएगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, खाना ख़त्म होने के बाद पुलिस का चीफ जो है वो उस जगह पर जहाँ यह वाक़या रोनमा हुआ था वहाँ आ पहुँचा। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ मौजूद हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, हेयर आई एम। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि दूसरे सिरे पर बैठे हुए थे, मेज़ के दूसरे सिरे पर बैठे हुए थे, उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, और पुलिस ऑफिसर उसके पास गया और कहा, सेड, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनाई मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या आप बराए करम मेयर के दफ्तर तक मेरे साथ चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, कि मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान और परेशान हो गया। फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर के पीछे हो लिया। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, मेयर जो कि एक हट्टा कट्टा संजीदा किस्म का आदमी था,
वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, वो ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, यू आर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, कि आप आज सुबह देखे गए हैं पॉकेट बुक, बटवा उठाते हुए, लॉस्ट जो कि गुम हो गया था, बाय मिस्टर जेम्स का। मिस्टर ह्यूबर्ट, द सिंपल कंट्रीमैन, लुक्ड एट द मिरर अस्टाउंडेड। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सीधा साधा सा देहाती आदमी था, उसने हक्का बक्का मेयर को देखा। एंड ऑलरेडी टेरिफाइड बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, और अपने ऊपर होने वाले शक व शुबा की वजह से वो पहले ही खौफजदा हो गया था। वाई मी, मैं क्यों मैं? मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, मैंने वो बटवा उठाया है। येस यू योरसेल्फ, जी हाँ तुमने खुद उठाया। बट माई वर्ड ऑफ ऑनर, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मुझे अपनी इज्जत और वक़ार की कसम कि मैंने इस बारे में कभी सुना तक नहीं। बट यू आर सीन, मगर तुम्हें वहाँ देखा गया था। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मुझे उस बटवे के साथ देखा गया था? हु सा मी, किसने मुझे देखा? मिस्टर मनाना, द हार्नेस मैन, सा यू पिक अप द पॉकेट बुक। मिस्टर मनाना जो कि एक दरख्त साज है, घोड़ा गाड़ी का साजो सामान बनाने वाला है, उसने तुम्हें वो बटवा उठाते हुए देखा। हार्नेस मैन मीन्स घोड़े गाड़ी का साजो सामान बनाने वाला। मिस्टर ह्यूबर्ट, the old man remembered, understood, flushed with anger. Mr. Hubert, बूढ़ा आदमी, उसने याद किया, उसकी समझ में आ गई, और बात उसकी समझ में आ गई तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। Oh him, yes. He saw me pick up this string here, and as he said so, he drew out the little piece of string from his pocket. ओहो, तो इसने मुझे देखा। जी हाँ, उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा था। और जब उसने ये बात कही तो उसने अपनी जेब से रस्सी का वही छोटा सा टुकड़ा निकाल कर दिखा दिया। बट द मेयर शोक हिज हेड एंड सेड, लेकिन मेयर ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते, डैट मिस्टर मनाना, हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, मिस्टुक द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक। क्रेडेंस मीन्स भरोसा, एतबार, यकीन, reliability, credibility, reliance, trust, and cord means string, rope, रस्सी, डोरी वगैरह। अब मेयर ने क्या कहा? मेयर ने कहा कि मिस्टर मनाना जो कि एक बहुत ही काबिल एतबार और भरोसे वाला आदमी है, उसने गलती से रस्सी को बटवा समझा। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक किसान था, उसने गुस्से से अपना हाथ बुलंद किया
spat at one side to attest his honor, और अपनी इज्जत और वक़ार की तस्दीक के लिए एक तरफ थूका। स्पिट की सेकंड फॉर्म spat, and said in the most exasperating tone, it is nevertheless truth of the good God, the sacred truth. I repeat it on my soul and my salvation. Exasperating tone means angry tone, annoyed tone, furious tone, right? और उसने इंतहाई गुस्से लहजे में, गुस्से वाले लहजे में कहा, बिल्कुल मुकद्दस सच, ट्रूथ ऑफ गॉड, गुड गॉड, बिल्कुल मुकद्दस सच कि ये सच है और ताहम सच्चा रब इस बात का गवाह है कि ये मुकद्दस सच है। द सेक्रेड ट्रूथ, आई रिपीट इट ऑन माई सोल, मैं दोबारा अपनी रूह और अपनी निजात की कसम पर यह बात रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ। माई सोल, मेरी रूह और मेरी निजात, कि मैं अपनी निजात और अपनी रूह, अपनी रूह और अपनी निजात की कसम पर ये बात दोबारा दोहरा रहा हूँ। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड टू सी इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट, और तुमने बटवा उठाने के बाद काफ़ी देर वहाँ खड़े रहकर देखा, कीचड़ में उधर उधर देखते रहे तुम कि कोई रकम इधर उधर तो नहीं गिर गई। द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक नेक दिल आदमी था, गुस्से और खौफ से उसका दम घुटने लगा। हाउ एनीवन कैन टेल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, कोई किस तरह ऐसे झूठ बोलकर एक ईमानदार आदमी की इज्जत को ख़राब कर सकता है। हाउ कैन एनीवन, किस तरह से कोई ऐसा कर सकता है। देयर वॉज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग फॉर नो बॉडी बिलीव्ड हिम, मिस्टर ह्यूबर्ट का जो एहतजाज था वो बेसूद था क्योंकि किसी ने भी उस पर यकीन ना किया। मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन दैट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, और मिस्टर मनाना मुतवातिर इस बात पर डटा रहा कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने ही बटवा उठाया है। फॉर एन आवर बोथ मैन अब्यूज्ड ईच अदर, और 1 घंटे तक दोनों आदमी एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च्ड, और फिर उसकी अपनी ही दरख्वास्त पर मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, और उसके पास से कुछ भी ना मिला। Finally, the mayor discharged Hubert with warning that he would consult the public prosecutor and ask for further orders. आखिरकार मेयर ने इस तंबी के साथ उसको छोड़ दिया कि वो सरकारी वकील वगैरह से मशवरा करेगा और मज़ीद अहकामात का मुतालबा करेगा या मज़ीद अहकामात के बारे में पूछेगा। As he left the mayor's office, people surrounded and questioned him with serious curiosity. जैसे ही वो मेयर के दफ्तर से बाहर निकला तो लोगों ने उसे घेर लिया और उससे संजीदा तजस्सुस के साथ सवालात पूछने लगे। Nobody believed his story of string.
किसी ने भी उसकी रस्सी वाली कहानी पर यकीन ना किया। इंस्टेड पीपल लाफ्ड एट हिम, और इसके बजाय लोग उस पर हंसने लगे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलोंग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट and presentation, turning his pocket inside out to prove that he had nothing. All they said was, "You old rascal, get out of here." मिस्टर ह्यूबर्ट राह चलते हुए अपने दोस्तों को रुक कर अपने दोस्तों को फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों को रोक कर अपना बयान देता रहा और साथ साथ उनको दिखाता भी रहा अपनी जेब को उलटकर सबूत के तौर पर कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जो कुछ कहा वो ये था, यू ओल्ड रास्कल, कि तुम बूढ़े बदमाश, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। Okay girls, this is all about today. You just have to see the meanings of difficult words, and also you have to focus on punctuation, MCQs while reading the text, and you will prepare translation. Also. We will study the remaining lesson tomorrow. Till that time, take care. Allah Hafiz. Thank you, and don't forget to mark your attendance.